मतलब हमें बोल रहे कि मतलब बीजेपी ज्वाइन कर ली तो हम कौम के गद्दार हो गए। क्या वही जाट हैं क्या? एक दो बाप बेटा ही जाट हैं क्या, और दूसरे जाट नहीं? भाई तारीफ हुड्डा की कर रहे हैं और वोट मोदी की मांग रहे हैं। कि जो मेरे विचार जो मिलते हैं वो बीजेपी पार्टी में आकर मुझे लगा कि हाँ मेरे विचार इन लोगों से मिलते हैं, मेरे विचारों से मेल खाते हैं, इसलिए मैंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की, क्योंकि बीजेपी कि हुड्डा ही तोड़ेगा हुड्डा का गढ़। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम तस्वीरें आपके सामने हम लेकर के आने लग रहे हैं। और भाई रोहतक लोकसभा सीट की यदि बात करें, पूरे हरियाणा की नज़र रोहतक लोकसभा सीट के ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हॉट सीट की यदि बात करते हैं रोहतक लोकसभा सीट को माना जाता है। एक तरफ तो बीजेपी अपने करोड़ों रुपये के प्रोजेक्ट बताती है कि हमने यहाँ पर इस प्रकार के कार्य किए हैं, दूसरी तरफ हुड्डा जो दीपेंद्र हुड्डा है उसके जो कार्यकर्ता लगातार कहने लग रहे हैं कि भाई शरीफ इतना अच्छे इसके कुर्ते पाड़ लो। तो फिलहाल बीजेपी के युवा नेता दीपक निवास हुड्डा और स्वीटी बूरा जो इनकी धर्मपत्नी है इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर इनकी वीडियो भी वायरल हुई थी, उन मुद्दों को लेकर के ही बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो ग्राउंड मीडिया में दीपक भाई और स्वीटी बहन, आपका स्वागत है। राम राम। राम राम। बहन जी कैसे हैं? ठीक है जी बिल्कुल बढ़िया, आप सबका प्यार और आशीर्वाद है तो बिल्कुल बढ़िया है। दीपक भाई क्या कहना चाहेंगे? इससे पहले भी लोकसभा चुनाव को लेकर के हमारी चर्चा हो चुकी है, अभी सबकी नज़र टिकी हुई रोहतक लोकसभा के ऊपर। हुड्डा गुट भी कहने लग रहा है कि भाई हम यहाँ से जीतेंगे। बीजेपी की क्या स्थिति आपको लग रही है? बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी है, और पहले तो थोड़ी फाइट हो भी गई थी, मुझे लगता है अब की बार फाइट भी होगी। पहली बात तो ये कि जो विपक्षी पार्टी हमारी, तो कांग्रेस पार्टी की हम बात कर रहे हैं, किन मुद्दों की बात कर रहे हैं और किस विकास की कर रहे हैं। अब तो 10 साल से तो उनकी सरकार ही नहीं है, तो वो कौन से कार्यों की बताएंगे? जब 10 साल उन्होंने यहाँ पर हरियाणा में सरकार थी, जब उन इतने अच्छे कार्य किए होते तो 2014 में ना बन जाती उनकी सरकार। अब पिछले 10 साल से तो काम ही नहीं कर रहे, तो क्या कह के वोट मांग रहे हैं? कांग्रेस वाले आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर कि भाई बीजेपी राज में जवान भी रोड पे, किसान भी रोड पे, पहलवान भी रोड पे, भाई इस प्रकार के वो आरोप लगाने लग रहे हैं। तो भाई कह रहे हैं भाई हम क्यों वोट दें बीजेपी को? देखो, रही बात किसानों की, किसान सम्मान निधि जी 5 एकड़ से जिस किसान की जमीन कम है तो उसको 6,000 रुपये खाते में आ रही है, तो सबको पता है। बिल्कुल। फसलों के दाम देख लो आप, पहले 700, 600, 450 रुपये भी बाजरा बेकार था, 2,500 रुपये हो रहा है। 14 फसलों पर पूरे भारतवर्ष में हरियाणा MSP दे रहा, सबसे ज़्यादा 14 फसलों पर दे रहा है। फसलों के किसी के देख लो आप दाम, जीरी के, गेहूँ के, बाजरे के, गन्ने के, कई फसलों पर 3 गुना ज़्यादा रेट हो रहे हैं फिलहाल। तो फिर वो क्या बढ़ोतरी करी? चाहे फिर वो आमजन की देख लो आप, चौटाला जी ने पहले 600 रुपये पेंशन करी थी, 10 साल में कांग्रेस सरकार ने वो 400 रुपये बढ़ाई, उन्नत करी 1000, और हमने बढ़ा दी 2000, ये 3000 रुपये हैं। तो किसने कौन सा विकास? अब ये बहकाव में लेके जाति पाति की बात करें। रही बात खिलाड़ियों की, हम दोनों खिलाड़ी, देश का कप्तान रहा हूँ, अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी हूँ। मेरी धर्मपत्नी विश्व चैंपियन बॉक्सर है, भीम अवार्डी है, 2 बार एशिया चैंपियन रही। भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी की खेल नीतियों की बदौलत ही आज पूरे विश्व में खिलाड़ियों का डंका बज रहा है। पहले जनसंख्या तो 100 करोड़ तो ऊपर होली थी। हम खुद बोलने वाले, हम क्या पूरी खिलाड़ी और पूरा भारतवर्ष बोलने वाला है कि भाई जनसंख्या तो हमारी चाइना बराबर होली। मेडल 2 4 हैं। ओलंपिक चैंपियन हमारे देश के खिलाड़ी आज भाई नीरज चोपड़ा। एशियन गेम्स में 221 मेडल है इस बार, एशियन और पैरा एशियन की मिला हुए तो 221 मेडल। कोई छोटी बात है क्या? 221 मेडल एशियन गेम्स में। पूरे भारत के 2-4 मेडल मुश्किल था आया करते, उनमें एक कबड्डी का आया करता, जब होया करते। तो खेल का तो बोल भी नहीं सकते। मैं बोल रहा हूँ ये बिना मतलब के जनता को बहकाने के काम है। खेल के मामले तो नज़दीक ही नहीं है विपक्ष बोलने की। खेल के बारे में उन्होंने किया, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, सरकारी तरफ से पता नहीं कितनी ज़्यादा स्कीमें बना दी गई खिलाड़ियों के लिए, उनके भविष्य के लिए। इतने करोड़ों रुपए धनराशि दी जा रही है, बड़े बड़े सरकारी पद दिए जा रहे हैं, डिप्टी डायरेक्टर लगाए जा रहे हैं। डायरेक्ट कोई नेशनल गेम्स में मेडल आता है तो खिलाड़ी को डायरेक्ट जूनियर कोच के पद पर भर्ती मिल रही है नेशनल गेम्स से ही। तो खेल के मामले में तो मैं बोल रहा हूँ कि भारतवर्ष अब ओलंपिक तक की मेज़बानी के लिए डाटा तैयार कर दिया। 2037 ओलंपिक जहाँ तक भारत मेज़बानी करेगा, सपने में भी नहीं सोच सकते थे पहले कि भारत देश ओलंपिक की मेज़बानी करेगा। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी और खेल पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की खेल नीति की बदौलत है। बिल्कुल। अच्छा बहन जी, जिस टाइम पर आपने गोल्ड मेडल जीता था, आपके स्वागत सम्मान समारोह किया गया था, उसमें एक वीडियो क्लिप आपकी वायरल हुई थी। लोगों ने तंज कसा था, लोगों ने कमेंट किए थे कि भाई तारीफ हुड्डा की
और वोट मोदी की, यानी कि अभी जैसे आपने फिर बाद में बीजेपी को ज्वाइन किया, उससे पहले कि आपकी वीडियो क्लिप उठाई और साथ में वो भी जोड़ी गई, फिर बीजेपी वाली जोड़ी गई कि भाई तारीफ हुड्डा की कर रहे हैं और वोट मोदी की मांग रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, जो हमारे लिए सम्मानीय रहते हैं, अब आपके कोई परिवार के बड़े बुजुर्ग रहते हैं, अगर उन्होंने कुछ काम किया है तो उसके आप अप्रिसिएशन करोगे ना। आपके सम्मान, मान लो आपके सम्मान समारोह में कोई आता है तो आप उसके लिए सम्मानीय शब्द बोलोगे ना। वैसा ही हमारे लिए जो हमारे भूपेंद्र हुड्डा जी हमारे एक्स सीएम रहे हैं, हमारे लिए सम्मानीय, मेरे दादाजी के सम्मान है, तो मैं उनका सम्मान करती हूँ, मैं आज भी सम्मान करती हूँ उनका। लेकिन एक वैचारिक, अगर हम राजनीतिक बात करते हैं, जहाँ बात राजनीतिक आती है, तो लोगों ने मीम्स बनाए हैं, बदल गए, कुछ ऐसा करके बोला, और लोगों ने ऐसा भी कहा कि भी बीजेपी हाईकमान ने इन खिलाड़ियों को प्रेशर डाल दिया है कि कहीं ना कहीं दबाव के कारण तो इन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं किया। वही मैंने मतलब वैसे मैं इतना कभी बोला नहीं खुल के, लेकिन मैं अभी ये बताती हूँ आपको। किसी ने बोला कि हम ईडी का एक, हम भाई हमारी कमाई ना 10 नाखून की 10 हाथों की कमाई हमारी, तो हमारे पास कोई इतना एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, और जितना हमारे पास पैसा, क्योंकि खिलाड़ी अपनी खून पसीने, हमारा कोई इतना साइड ज़्यादा इतने बिजनेस नहीं है हमारे कि हमारे पास कोई मतलब काला धन होगा कि हमारे ऊपर ईडी का दबाव डाला जाएगा। और दबाव एक खिलाड़ी के ऊपर मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम क्या कि जीरो से स्टार्ट करने वाले, ग्राउंड से उठे हुए बच्चे हैं, तो हम नहीं मतलब मानते कि हम किसी का दबाव मानते। हमने बीजेपी ज्वाइन की है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे देश हित में काम किए हैं उनके लिए। और जहां बात आती है हुड्डा जी के, उनके बोलने के लिए, और जो उन्होंने जो वीडियोज वगैरह में जो लाइन बोली थी कि भाई देख लिया होगा अब तो, और बदलाव चाहते हैं, आपने ऐसी बातें बोली थी। देखिए, मैंने आप जब हम घर में रहते हैं, हम एक ही तरफ की बातें सुनते हैं। हमारे पास इवन आज के टाइम पे भी काफ़ी यूथ बच्चे, जैसे अपने रोहतक में, क्योंकि रोहतक अपना एरिया पड़ता है, हम एक ही माहौल में रहते हैं। जैसे घर में हमें माँ हमें अगर यही सिखाती रहेगी कि हमने ये चीज़ करा, उन्होंने मतलब हम उनका पक्ष भी नहीं देखेंगे। अगर हम एक ही पक्ष की बातें सुनते रहेंगे, हमें वही पक्ष अच्छा लगता है ना। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है कि हम जब दुनिया को खुल के नहीं देखते हैं, एक ही तरफा चीज़ें देखते हैं, तो हमें ऐसी चीज़ें लगते हैं। लेकिन जब आप ब्रॉड माइंड से हर तरफ की दोनों साइड की चीज़ें देखते हैं, तब आपको पता चलता है कि क्या चीज़ें एक्चुअल में है और क्या बनाकर बताई गई है ना। तो हर किसी के पास अपना एक दिमाग रहता है, क्योंकि नॉर्मल लोकल लोगों को जैसे बहकाने में बहुत सारे लोग जैसे कि बोलते हैं कि हमने ये काम किए हैं, हमने वो काम नहीं किए। तो काम तो सरकार करती है। अब मान लो मैं, अगर उन्होंने खिलाड़ियों के लिए कुछ अच्छा किया, उन्होंने पर्सनल उससे नहीं किया, सरकार में रहकर जो चीज़ें की, जैसे अब मान लो डीएसपी है, पानी देता है, हमारे पानी छोड़ते हैं, तो वो उसकी ड्यूटी है, वो काम करना, काम अच्छा करना उसकी ड्यूटी है। अगर नहीं करेंगे तो उनको गालियाँ मिलते, करते तो अच्छा उनको अप्रिसिएशन मिलता है। उसी तरीके से अगर उसका सरकार का हक नहीं रहता, और ऐसे उसी के ऊपर खिलाड़ी के ऊपर भी किसी सरकार की उसका हक नहीं रहता, वो उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस रहती है। सरकार क्या देती है, उसके मेडल आने के बाद पैसा देती है ना। और सरकार उसको, जैसे कि मैंने बताया, ग्राउंड लेवल पर जितने काम, ठीक है उन्होंने काम किए तो हमने तारीफ़ की, अब ये भी काम कर रहे हैं तो हम तारीफ़ करें, क्योंकि हम उन लोगों में से नहीं हैं। कोई कुछ भी काम करे, अगर छोटा, अगर आप भी अगर स्पोर्ट्स के लिए कुछ अच्छा काम करोगे तो हम मेरे लिए, मतलब मैं अपना पर्सनल व्यू बता रही हूँ, मेरे लिए किसी जाति, धर्म और किसी चीज़ से मतलब पार्टी से बढ़कर इंसानियत मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है। और जो काम मुझे लगा कि जो मेरे विचार जो मिलते हैं, वो बीजेपी पार्टी में आकर मुझे लगा कि हाँ, मेरे विचार इन लोगों से मिलते हैं, मेरे विचारों से मेल खाते हैं, इसलिए मैंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की। क्योंकि बीजेपी पार्टी जो है कि देश हित में काम कर रही है, तो ये मेरे अपने विचार हैं। और लोग देखिए कि एक लीडर होता है ना, तो उसको लीडर हर कोई नहीं बन सकता है। और एक लीडर अगर एक कुछ लोगों के अच्छे के लिए कुछ काम करते हैं, अब लोगों की इतनी मतलब मेरे से भावनाएं जुड़ी थी, वो इसीलिए इतना ज़्यादा रिएक्ट कर रहे थे। नहीं तो हाँ बिल्कुल। दीपक भाई, एक चीज़ नोटिस लगातार हमारी टीम भी करने लग रही थी, आपकी वीडियो के ऊपर जो कमेंट आए थे, हमने एक वीडियो के ऊपर टाइटल दिया था कि हुड्डा ही तोड़ेगा हुड्डा का गढ़, वो शायद आपको याद भी होगा। उसके ऊपर कमेंट हमने देखे थे, तो कमेंट आए हुए थे कि भाई देखो, हमारे हरियाणा के अंदर खास तौर पर जाट नॉन जाट की राजनीति होती है भाई। 3 से 4 लोकसभा जो सीटें हैं इनके ऊपर होती है। सिर्फ मैं क्वेश्चन ख़त्म कर लेता हूँ। उन्होंने कहा कि भाई आपने कौम से गद्दारी की है, यानी कि कांग्रेस में रहें
तो आप भाई ठीक है, आप जाट नेता हैं, लेकिन आपने यदि बीजेपी ज्वाइन कर ली तो लोगों का कहना है कि भी आपने कौम से गद्दारी की है, क्या जवाब उनको? पहली बात तो ये, कौम एक भाई कांग्रेस वालों के लिए, और कौन सी गद्दारी कर दी हमने? किसान आंदोलन जब चल रहा था जी। मेरी धर्मपत्नी का मेडल आया था, इन्होंने एशियन चैंपियनशिप में जब इनका दुबई में मेडल आया तो इन्होंने किसानों को समर्पित किया। बिल्कुल। दूसरी बात, हम किसान आंदोलन में गए भी थे, हमारे से जितना बना हम गए वहाँ पे, मान सम्मान करते हैं। हमने आज तक, हमारे जितने खिलाड़ी साथी हैं, किसी के खिलाफ हमने कभी कुछ बोला नहीं। मैं भी किसान का बेटा हूँ, दिन रात माँ बाप के गुजर जाने के बाद इतना हार्ड वर्क करके देश का मान ही बढ़ाया हमने भी। अर्जुन पुरस्कार हासिल किया, देश का कप्तान बना, मेरी धर्मपत्नी वर्ल्ड चैंपियन, एशिया चैंपियन, भीम अवार्डी। हम भी तो किसान है, बालक हैं भाई। रही बात ये अपने जो 4-5 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये जाट नॉन जाट की राजनीति चलती नहीं हरियाणा में, ये चलाई जाती है। ये कांग्रेस पार्टी ने चला रखी है जाट नॉन जाट की। क्या तो भाई ये 5 डिस्ट्रिक्ट मान लिया आप कह रहे हैं, जैसे रोहतक है, झज्जर है, सोनीपत, हिसार, जींद हो गया जी, ये भाई किसान ने आके अलग तक कर दिया। जब फसला के दाम ईब 3 गुना है, किसान सम्मान निधि अब मिल रही है 6,000 रुपये हर महीने मिल रहे हैं, खिलाड़ियों का भविष्य पहले से कई गुना ज़्यादा अच्छा हो गया है। तो मतलब ये कौन से मतलब कौम की गद्दारी कर दी भाई हमने? आप बताओ, एक बार पूछो। अब कोई प्रोपगंडा भाई जानबूझ के आप रच दोगे पॉलिटिकल उसको, और उसको ये दिखाओगे भाई ये किसाना के लिए गलत हो रहा है, ये खिलाफ, हम खिलाफ किसी के नहीं खड़े, हम एक देश के लिए अच्छा करने वाली पार्टी। रही बात जाट नॉन जाट की, भारतीय जनता पार्टी कहीं ज़्यादा सम्मान दे रही है। क्या वही जाट हैं क्या? 1-2 बाप बेटा ही जाट हैं क्या, और दूसरे जाट नहीं? भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार विधानसभा में भी 26 सीटें दी थी, कांग्रेस बता दे कितनी दे रखी हैं। जाटों को आगे बढ़ाने की बात, या 2 ही आदमी जाट रहेंगे। दूसरी पार्टी में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सुभाष बराड़ा जी प्रदेश अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के। देश का उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी, आदरणीय जगदीप धनखड़ जी हमारे राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं देश के। क्या वो जाट नहीं है? जाट सेंटर में 6 केंद्रीय मंत्री जाट हैं। वीरेंद्र सिंह जी थे डुमरखा, वो भी तो केंद्रीय मंत्री बना रखे थे। क्या भारतीय जनता पार्टी जाटों को सम्मान नहीं दे रही है? हम दोनों जाट हैं, इतना मान सम्मान दे रही है, देश का मान बढ़ाया है। अब थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कि भाई आप दोनों भी शायद प्रेशर में आ गए। हाँ, प्रेशर में आ गए हम, और वो प्रेशर पता किस चीज़ का? देश के लिए जितना काम किया उस चीज़ का प्रेशर था। कोई भी खिलाड़ी या कोई भी विपक्ष में जो भावनाएं फैलाई जा रही हैं, अगर उन्हें पता चलेगा ना कि भारतीय जनता पार्टी असल में राष्ट्रीय हित और देश हित के लिए कितना काम करी, तो रुक ही नहीं सकता ज्वाइन किए बिना। मैं आपको बता दूं, इसका एक जीता जागता उदाहरण दे दूं, बॉक्सर विजेंद्र। अब लोग बोल रहे उसका भी दबाव बन गया। अब जो अच्छे में राष्ट्रीय हित में जो शामिल हो गया तो उसके ऊपर दबाव, जो कांग्रेस में शामिल हो गया वो एक कौम का, जाट का या राष्ट्रीय हित का है। कौन सा राष्ट्रीय हित भाई? पहली बात, 10 साल रही सरकार कांग्रेस की हरियाणा में, अगर इतनी अच्छी थी तो 2014 में फिर इन्हें ना मिल जाती 90 सीट, फिर 75 भारतीय जनता पार्टी की मिल गई भाई। इन जो उस टाइम तो काम कर रखे थे, पिछले 10 साल में इन्हें एक पेड़ा ना लाया हो। पिछले 10 साल में तो काम कौन से गिनवाओगे, मेरा समझ में नहीं आती, क्योंकि 10 साल से तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनका तो कुछ है ही नहीं। ये आयुष्मान कार्ड को छोटी बात है, 5 लाख रुपए तक का इलाज गरीब आदमियों को जो मिलता है, और 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को तो सबको फ्री कर रखा है आयुष्मान कार्ड। ये कोई छोटी छोटी चीज़ें नहीं है। धारा 370 है, हटाना। मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या कांग्रेस पार्टी होती तो हटा सकती थी? सोच भी नहीं सकती। राम मंदिर निर्माण, मस्जिद बनवा दी थी यार तोड़वा के, कितने कार सेवका की जान गई। भारत देश को पूरी दुनिया में संस्कृति और धर्म के नाम से जाना जाता है। आप जाके देखो, बड़े बड़े धार्मिक स्थल, चाहे हरिद्वार की बात हो, चाहे अभी अयोध्या की बात हो, चाहे वाराणसी की बात हो, विदेशों से पर्यटक आते हैं। किस लिए? भारत देश को धर्म और संस्कृति के लिए जाना जाता है। सनातन धर्म, जो हमारा हिंदू सनातन धर्म है, मंदिरों के लिए, इसके लिए जाना जाता है, हमारे देवी देवताओं के लिए। और वो जब हमारे श्री राम भगवान का मंदिर तोड़ के मस्जिद बनवा दी थी, और वो बना, उसमें भी शामिल नहीं हुए। छोटा काम नहीं, 500 सालों का रुका हुआ निर्माण कार्य पूरा किया, महिलाओं के लिए आरक्षण दे दिया। ये कोई छोटी बात है? ये भारतीय जनता पार्टी है। तो और आने वाले समय में एक और देश के लिए, एक देश एक कानून, ये भी बहुत बड़ा विषय है। हिंदुओं के लिए अलग कानून, दूसरे धर्मों के लिए अलग। अगर एक सरपंच हिंदू है और उसका 2 बच्चे बाद तीसरा बच्चा हो जाए तो उसकी सरपंची चली जाए। अगर वही कोई दूसरे धर्म का हो, ये कोई कटाक्ष नहीं है, लेकिन एक देश एक कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ये प्रेशर था हमारे ऊपर कि देश के लिए इतना काम कर दिया हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। दूसरे देशों में हिंदुस्तान का नाम लिया जाता ना गर्व से, नहीं तो खेलने जाते थे ऐसे बोलते थे कौन से देश से हो, इंडिया, कोई मतलब वो वैल्यू ही नहीं थी। अब इंडिया का नाम ऐसे लिया जाता है, पता नहीं क्या ले दिया। G20 सम्मेलन, अमेरिका के बड़े बड़े देशों के राष्ट्रपति
महामहिम प्रधानमंत्री हमारे आगे प्रधानमंत्री आगे नमस्ते कर रहे हैं, ये छोटी बात है। ये प्रेशर है हमारे ऊपर। और बात जहां आप कौम की बात करते हो कि कांग्रेस को आप ये मानते हो कि कांग्रेस जाट हित, मतलब हमें बोल रहे कि मतलब बीजेपी ज्वाइन कर ली तो हम कौम के गद्दार हो गए। मैं आप सबसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि बीजेपी कोई भी अगर सुविधा देती है, क्या वो ये देखती है कि ये जाट को नहीं मिलेगी, ये सिर्फ दूसरी कास्ट को मिलेगी? तो आप लोग ये कैसे बोल सकते हो कि कांग्रेस सिर्फ जाटों के लिए है और बीजेपी सिर्फ दूसरी कास्ट के लिए? ये कास्ट और ये जातिवाद की सोच से बहुत ऊपर उठकर हमें देश हित के लिए सोचना चाहिए। ये कास्टिज्म जो आपके दिमाग में भरा जा रहा है, इसको आप दूर हटाइए, क्योंकि आप कास्ट के बारे में ना सोचकर अपने विकास के बारे में सोचिए। और अगर आप विकास के बारे में, मतलब इन छोटी चीज़ों के बारे में जब आप सोचना बंद कर दोगे ना, और जब विकास के बारे में सोचोगे, तब आप जाओगे। कोई भी पार्टी किसी एक, मतलब मैं नहीं मानती कि कांग्रेस में भी सभी, क्या कांग्रेस में कभी सभी जाट है क्या? है क्या? आप लोग बताओ मुझे। सभी बिरादरी और सभी धर्म है, और उसी तरह बीजेपी में भी सभी बिरादरी सभी धर्म। तो ये हरियाणा में अब पता नहीं क्यों ऐसे फैलाया जा रहा है कि अगर मतलब बीजेपी ज्वाइन कर ली तो बातें हैं कि भी जाट है तो कांग्रेस में है, हाँ, या इनालो में है, हाँ, और नॉन जाट है तो बीजेपी में है। हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि जब गवर्नमेंट बीजेपी आपको सुविधा देने में जाट और नॉन जाट नहीं देख रही है, तो फिर आप अपनी पार्टी ऐसे कैसे मतलब डिसाइड कर सकते हो? और लोग नहीं डिसाइड कर रहे हैं, जो नीचे लोग हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छे से काम भी कर रहे हैं, प्यार से हमें बुला रहे हैं। आप देख रहे हो कि हम हर गांव में जा रहे हैं, कितना प्यार से। हाँ, लेकिन कुछ सोशल मीडिया पर जो मतलब कुछ बुद्धिजीवी ऐसे सोच रहे हैं कि हम ये चीज़ें चलाएंगे तो इनका फ़र्क पड़ेगा, लेकिन नहीं। आज के टाइम पे जनता के पास खुद का दिमाग है और वो सोच सकते हैं। हर कोई बच्चा सोच सकता है। उसके पास भी एक 18 साल का बच्चा जब हो जाता है ना, तो उसको भी पता है कि वो किस दिशा में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, उसको किसको सपोर्ट कर रहा है, किसको नहीं कर रहा। और इसलिए यूथ बच्चे, सबसे ज़्यादा यूथ बच्चे हमें सपोर्ट करें, क्योंकि उनको पता है कि हम जातिवाद के ऊपर नहीं, हम अपने देश के लिए काम करें, हम जातिवाद के लिए काम नहीं करें। और एक जो खिलाड़ी होता है ना, और एक जो सैनिक होता है, वो कभी भी अपना, अब मान लो हम खिलाड़ी, हम वहाँ जाके ये थोड़ी ना बोलेंगे कि मैं जाट हूँ, वहाँ जाके ये बोलेगा कि मैं इंडिया से प्लेयर हूँ, मैं भारतीय हूँ। कोई जाके ये अपना स्पेशल वो नहीं बताता है। हाँ, हम भारत को रिप्रेजेंट करते हैं और हम पूरे देश के लिए खेलते हैं। उसमें हिंदू भी आते हैं, उसमें मुस्लिम भी आते हैं, उसमें सिख भी आते हैं, उसमें ईसाई भी आते हैं। हर धर्म का और हर जाति का इंसान आता है। तो हम सबके लिए लड़ रहे हैं, नहीं कि किसी और के लिए। और हमारा एक एज ए इंटरनेशनल प्लेयर होने के नाते मेरा ये फ़र्ज बनता है, न कि मैं सिर्फ मैं जिस कौम से बिलोंग करती हूँ उसी के लिए सोचूं, मैं हर इंसान के लिए सोचूं। मेरा ये धर्म बनता है और उसी के लिए मैं काम कर रही हूँ। और इसलिए हमने पार्टी भी ज्वाइन की है, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन क्या होता है कि स्पोर्ट्स पर्सन खेलता है और बाद में कुछ नहीं कर पाता रिटायरमेंट के बाद। लेकिन हमारी सोच ऐसी है कि हम स्पोर्ट्स पर्सन होने के साथ साथ अगर हम इस फील्ड में आए, मतलब इस फील्ड में आएँ, क्योंकि पता है क्या, नॉर्मल परिवार से बच्चे आगे नहीं आ पाते। और कुछ लोगों को पता है क्या दर्द हो रहा है कि ये स्पोर्ट्स पर्सन होकर ये चीज़ें कैसे कर सकते हैं। खिलाड़ी राजनीति क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं भाई? क्यों ना करें हम लोग, क्यों ना करें? हम भी अच्छा कर सकते हैं, हम भी बदलाव कर सकते हैं, हम भी सब। अगर हमारे पास आइडिया है, अगर हमारे पास करने की वो क्षमता है, तो हम क्यों ना करें? आप भाई साहब, आप क्यों ना राजनीति में आए? क्यों वो एक ही दो लोग राजनीति में आए? हम सबका अधिकार है। जिसके पास टैलेंट है, जो चाहता है कि इस समाज में बदलाव आए, मैं चाहती हूँ कि हर वो भाई, हर वो बहन जिसकी इच्छा है कि वो राजनीति से जुड़े। जो राजनीति से जुड़ना हम क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम समाज में कुछ बदलाव लेकर आना चाहते हैं, हम अपने देश को बहुत ऊपर उठाना चाहते हैं। तो मैं आप सब बहनों से और भाइयों से, साथियों से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग भी अपने समाज में बदलाव चाहते हैं, तो आप लोग किसी को फॉलो अप करने से पहले आप खुद का दिमाग लगाइए और फिर आप भी हम लोगों से जुड़िए। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने देश में कुछ बदलाव लेकर आए, अपने समाज में कुछ बदलाव लेकर आइए, आप लोग भी हमसे जुड़िए। आप सबसे यही गुजारिश है जी। अजय भाई, जब तक अच्छे लोग अगर राजनीति में नहीं आएंगे तो अच्छा करे कैसे करेंगे? अब जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी की ले लीजिए, उससे पहले देश में हैं प्रधानमंत्री और भी रहे हैं, बिल्कुल, कितने सालों तक एक पार्टी का राज भी रहा है। ये देश हित के लिए इतने बड़े बड़े कार्य हैं, ये पहले क्यों नहीं हुए? इसलिए हम अगर राजनीति में आए तो लोगों को खुशी होनी चाहिए, हमारे खिलाड़ी साथियों को, हमारे जितने बड़े बुजुर्ग हैं, उन सबको ये खुशी होनी चाहिए कि अच्छे खिलाड़ी भी रहे हैं, देश का मान बढ़ाया है और अभी अच्छा करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। अब अच्छे आदमी आएंगे तो और अच्छा माहौल होगा और अच्छे कार्य कर पाएंगे। और मैं ग्राउंड मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा
कि ये जो विपक्ष द्वारा एक ये जाति का भाव फैलाया जा रहा है ना, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बिल्कुल। इसलिए कौम का, किसानों का, जाटों का, खिलाड़ियों, अरे कोई मुद्दे की बात कर लो। क्या भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग का सम्मान नहीं कर रही? किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, देख थोड़ी ना रही है। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी जी दलित समुदाय से हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ओबीसी समाज से है। देश का उपराष्ट्रपति जाट समाज से है। तो भेदभाव तो कहीं हुआ ही नहीं। इससे स्पष्ट किसी पार्टी में कार्य नहीं हो सकता। हरियाणा प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जो भी बने, श्री नायब सिंह सैनी का उदाहरण ले लीजिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का ले लीजिए, श्री मोहन यादव जी का। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी। तो हर वर्ग, हर आदमी भारतीय जनता पार्टी में विकास कर सकता है, ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है और देश हित में कार्य कर सकता है। ना कि विपक्ष के द्वारा जो जहर फैलाया जा रहा है किसी जाति विशेष को लेके। ये किसानों का हित भारतीय जनता पार्टी से नज़दीक भी नहीं किसी दूसरी पार्टी ने किया, इतना कार्य किया है। और यही इन्होंने क्या किया, मैं आज खुल के बता रहा हूँ। वही गांव के साथ 2-4 ठेकेदार रहा करते इनके, पूरा हरियाणा मतलब 5 से 7 आदमी के परिवार का भला हो गया। वो भला होता है क्या, वो विकास होता है क्या? उन 2 ठेकेदार वहीं लागे रहे, भाई इस गांव में तो यो आदमी लागना चाहिए, यो नहीं लागना चाहिए, इसकी पर्ची खर्ची पहुँच ली, इसकी नहीं पहुँची है। वो सिस्टम तो ख़त्म कर दिया। ऐसे ऐसे गांव देखे, मैं जाता हूँ, अब तो चुनाव का समय है, एक गांव में तो 50-50 बालक लाग रहे। अरे हमारी पार्टी के समय तो 10 साल में तो जो नू कहना मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ, उसके बालक भी लग गए। ना पर्ची ना खर्ची, कुछ भी नहीं। ऐसे ऐसे गरीब बच्चे, कोई रिक्शा चला रहा है उसका बेटा लग गया। हम कल गए हुए थे कौशली की तरफ, तो वहाँ पता ऐसे ऐसे बच्चे बोले जी मेरे ऑटो चला रहे, मेरे 2 बच्चे लग गए। उस परिवार के लिए उसकी खुशी देखो, ये भारतीय जनता पार्टी ने चलो किया है। दीपक भाई, देखो भाई, जो लाखों की संख्या में जो दर्शक जुड़े हुए हैं, जो पहले भी दीपक भाई की जो वीडियो बनाई थी हमने, तो उस टाइम पर कमेंट आए थे कि भाई इस मुद्दे को लेकर के स्वीटी से और दीपक निवास हुड्डा से बात जरूर करनी है। आज इन्होंने जो अपना जो स्पष्टीकरण है, कई मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के जो बातें हैं वो बताइए। क्रिया की प्रतिक्रिया भी आपने रखनी है, लेकिन मर्यादित भाषा में। दीपक भाई, रोहतक से क्या लगता है, फिर कितनी वोटों से आप बीजेपी हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा को जिता रही हैं यहाँ से? भाई कम से कम लाख वोटों का अंतर रहेगा इस बार जी। क्योंकि पिछली बार तो देखो घपला भी बहुत कर लिया था। कांग्रेस वाले कह रहे हैं भाई अगर बीजेपी ने भाई जगह वो करके हंगा करके तानाशाही तरीका भाषण का रोल करके न जीत गए। भाई अगर जनता बटन दबा है कटाकट फूल के निशान पे तो कटा खाएगी तो वो हंगा हो गया के पिछली बार नू बताओ। डॉक्टर साहब तो नू कोई ना, अगले बाबू मुख्यमंत्री जब सांसद बने हो, निर्दलीय भी बने हुए हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, और 3 लोकसभा से सांसद, 4 बार का सांसद है। और ये नहीं भाई को तेरे परिवार में तेरा पिताजी मुख्यमंत्री तब बने हो। इतना तगड़ा मन जावड़कती नेता है, वैसे नहीं 4 बार का सांसद रुका पाटे पूरे देश में, भारत देश में 4 बार का सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा, ऐसे नहीं लीडर है। और हर वर्ग का, ये नहीं भाई किसी एक समुदाय का, हर वर्ग का लीडर है। और ये रिजल्ट 4 जून को पता चल जाएगा। 25 मई को वोटिंग होनी है। और मैं फिर कहूँ रोड़ी फिर वो कटाकट जब फूल के निशान पर लगेंगे ना बटन, वो होगा। चलो, रोहतक की जनता है जो वीडियो को देखने लग रही है, क्या अपील आप करेंगे लोकसभा चुनाव के लिए? मैं यही अपील करूंगा ग्राउंड मीडिया के माध्यम से कि देखो सबसे जरूरी बात, ये चुनाव है देश का चुनाव, ये देश के प्रधानमंत्री का चुनाव है। आपको ये देखना है कि आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री आज तक भारत देश के इतिहास में ना हुआ है, ना होगा। जितने ऐतिहासिक फैसले आज तक लिए हैं, चाहे धारा 370 हो, राम मंदिर निर्माण हो, महिलाओं के लिए आरक्षण हो, एक देश एक कानून बनाने का प्रावधान है, ये सब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किए हैं। 3 तलाक बंद कर दिया। देखो जिसमें हर धर्म हर वर्ग के हर मतलब ये तो हम हिंदू नहीं, मुस्लिमों के लिए भी बहुत अच्छा, क्योंकि महिलाओं की जो स्थिति थी पहले और उसके बाद जैसे उन्होंने 3 तलाक का जो डिसीजन लिया तो वो बहुत ही अच्छा था और बहुत ही सम्माननीय था। और ऐसा नहीं कि एक ही धर्म के लोग, जो समझदार लोग हैं वो किसी भी धर्म किसी भी जाति से हैं, वो उनको सपोर्ट करते हैं और इसीलिए हम भी उनको सपोर्ट करते हैं। और देश के संविधान में महिलाओं को आरक्षण दे दिया। बिल्कुल, देश के संविधान में भी हमारी महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी जी। तो अगर ये 400 पार का नारा भी मैं बता दूं किस लिए दिया जा रहा है, ताकि देश के लिए फिर से हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और देश के लिए ऐतिहासिक फैसले लेंगे संविधान में, ताकि हमारा देश अब दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, आगे चलकर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जल्दी होने वाला है और 2047 तक विकसित भारत हो जाएगा कि पूरी दुनिया देखेगी भारत विश्व पे गुरु की तरह राज कर रहा है। बिल्कुल।
चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ली भाई। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखें। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता दीपक निवास हुड्डा व उनकी धर्मपत्नी स्वीटी बुरा इस वक्त ग्राउंड मीडिया के खास कार्यक्रम में खास शख्सियत, इनसे आज जो मुलाकात हुई है, आपने जो बातचीत कही थी वो बातचीत हमने की है। आप अपनी राय रखें, वीडियो को शेयर करें और ग्राउंड मीडिया चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सोहेल इंतजार के साथ रोहतक से मैं भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।